हाँ जी बेटा, आज हम करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। यहाँ पे एडजस्टमेंट क्या करनी है, एडजस्टमेंट का मतलब आपको समझाएंगे, वहाँ पे एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या है वहाँ। ये आपका टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। फर्स्ट टॉपिक है न्यू कैपिटल नॉट गिवन। नए पार्टनर की कैपिटल जो है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी आपको, तो इसको सॉल्व कैसे करना है वो आज हम सीखेंगे। वहाँ पे वो क्या बोलता है, नेम एंड खेम शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। नेम और खेम दो पार्टनर है जो कि प्रॉफिट कैसे शेयर करते हैं 3:2 के अंदर। एडमिट प्रेम एज अ पार्टनर विथ 1/3 शेयर इन प्रॉफिट्स। उन्होंने प्रेम को एज अ पार्टनर एडमिट किया, शेयर उसका कितना होगा, 1/3 शेयर होगा। ही हैड टू कॉन्ट्रीब्यूट प्रपोर्शनेट कैपिटल। वो कहता है जो भी आपकी फर्म की टोटल कैपिटल बनेगी उसकी प्रपोर्शन के हिसाब से, मेरा जो शेयर है उसके हिसाब से मैं आपको कैपिटल दे दूंगा। दे हैड फॉलोइंग फाइनेंशियल पोजीशंस। उनकी फाइनेंशियल पोजीशंस कुछ इस टाइप से हैं। क्रेडिटर दिए हुए आपको 40,000 के, रिजर्व फंड दिया हुआ है 50,000 का, कैपिटल दे रखी है नेम और खेम की 50 और 40। एसेट साइड पे आओगे तो कैश दिया हुआ है 5,000, डेटर है 60,000, स्टॉक है 35 और प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है 80,000। दे एग्रीड टू एडमिट प्रेम एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। उन्होंने बोला कि हम प्रेम को एडमिट करेंगे, लेकिन टर्म्स हमारी ये रहेंगी वहाँ पे। पहली टर्म क्या है, प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी आपका 80,000 का है, उसको 10% यानी कि 8,000 से रिड्यूस करना है। रिड्यूस करेंगे तो आपको लॉस होगा। दूसरी बात, स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड बाय 3,000। स्टॉक जो है वो भी आपकी एसेट है, उसको इंक्रीज करना है। इंक्रीज करेंगे तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट होगा, 3,000 का। अगला पॉइंट, बेड डेट्स प्रोविजन वॉज टू बी क्रिएटेड एट 5%। वो कह रहा है डेटर के ऊपर पहले आपने कोई प्रोविजन नहीं बना रखा, अब आपको बनाना पड़ेगा 5% का। डेटर आपके हैं 60,000, 60,000 का 5% हो जाएगा 3,000। अगर आप प्रोविजन क्रिएट करोगे तो आपको क्या होगा, वहां पे लॉस होगा। क्या होगा, लॉस। आगे बढ़ते हैं हम। एक्रूड इनकम नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स 900। एक्रूड इनकम अगर आपको पता है या नहीं पता, एक्रूड इनकम का मतलब ऐसी इनकम जो आपने अर्न कर ली बट अभी तक आपने रिसीव नहीं की, तो ये आपके लिए एक्रूड इनकम एक एसेट है। आपकी एसेट 900 से इंक्रीज हो रही है तो आपको यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्लियर। आगे पढ़ते हैं। प्रेम वॉज टू इंट्रोड्यूस 20,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर 1/3 शेयर ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। प्रेम जो है वो गुडविल के लिए कितने पैसे देगा, उनको 20,000 रुपए देगा और उसका शेयर कितना रहेगा, 1/3। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का मतलब रिवैल्यूएशन ही है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का मतलब भी क्या है, वहां पे रिवैल्यूएशन। कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म ऑल्सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो कहता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ, उनकी नई रेशियो भी कैलकुलेट करके बताएं। क्वेश्चन आई होप सबको मिल गया होगा आपकी बुक्स के अंदर। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। फॉर्मेट मैंने बना रखे हैं, देखो। अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं हम। ये आपकी है डेबिट साइड, ये आपकी है क्रेडिट साइड। दोबारा लिख रहा हूं, जितने भी लॉस होंगे वो आपको यहां लिखने हैं, जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो आपको यहां पे लिखने हैं। यहां पे लगाना है 2, यहां पे लगाना है बाय। ठीक है। पहली ट्रांजैक्शन है प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो आपको लॉस होगा, तो आप सिंपली लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी। टू प्लांट एंड मशीनरी कितने का लॉस होगा, 8,000 का, वो लिख दिया आपने। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड बाय 3,000। स्टॉक पे आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट वाली साइड यहां पे लिखेंगे बाय स्टॉक अकाउंट। 3,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ये 3,000 आपने यहां लिख दिया। आगे बोलता है बेड डेट प्रोविजन वॉज टू बी क्रिएटेड एट 5%। डेटर के ऊपर प्रोविजन क्रिएट करना है, दैट मीन्स आपको लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आपके डेटर आपको दिए हुए हैं 60,000 के, प्रोविजन बनाना है 5%, तो ये हो जाएगा आपका 3,000। आगे बढ़ते हैं। एक्रूड इनकम नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स 900। एक्रूड इनकम मैंने अभी आपको बताया एसेट है, एसेट बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा, तो क्रेडिट साइड पे लिख दोगे आप एक्रूड इनकम 900। उसके आगे लिखा हुआ है
प्रेम वॉज टू इंट्रोड्यूस 20,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल, इसका रिवैल्यूएशन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा तो इसको नहीं लिखेंगे। आप कर दोगे इसको बैलेंस। क्रेडिट साइड का टोटल आता है 3900 और डेबिट साइड का टोटल आता है आपका 11,000। क्रेडिट साइड का टोटल है आपका 3900 और डेबिट साइड का आपका टोटल आता है वहां पे 11,000। तो दोनों में से बड़ा क्या है 11,000, तो दोनों साइड आप लिख दोगे 11,000। अब लॉस ज्यादा है प्रॉफिट कम है तो बैलेंस किसका बचेगा, लॉस का। तो आप यहां पे लिखोगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस आपको हो जाएगा 11,000 में से 3900 माइनस करोगे तो बाकी रह जाएगा 7,100। 7,100 रह गया। इसको आप बांटोगे पुराने पार्टनर्स यानी कि नेम और खेम के बीच में। नेम और खेम के बीच में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। उनकी ओल्ड रेशो थी 3:2, ये उनकी ओल्ड पीएसआर है। तो इसके आप 5 पार्ट करोगे। 7,100 को आप डिवाइड करो 5 से, ये आएगा आपका 2,420 सॉरी 1420 का एक पार्ट आया तो इसके हो जाएंगे 3 पार्ट 4260। इसके हैं 2 पार्ट तो 2840। कैलकुलेशन आप एक बार ही देख लेना। ये आपका रिवॉल्यूशन हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सिंपल वही जैसे पहले करते हैं वैसे ही करना है, कोई चेंज नहीं है अभी फिलहाल। आप सिंपल लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। उनकी कैपिटल का बैलेंस आपको दिया हुआ है 50,000 और 40,000, वो लिख देना है आपने। प्रेम ब्लैंक हो जाएगा, प्रेम की कैपिटल का बैलेंस नहीं है तो नहीं लिखना। उसके बाद रिवैल्यूएशन का आपको लॉस हुआ है तो लॉस उनसे लेना है तो उनकी डेबिट साइड पे आप लिखोगे। यहां पे आपको लिखना है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस आया आपका 4,260 और इसका आएगा 2,840। प्रेम को कोई लॉस आपने नहीं देना। बैलेंस शीट में आपको रिजर्व फंड दिए हुए हैं 50,000 के। रिजर्व पार्टनर्स को देने हैं तो क्रेडिट साइड पे लिखोगे बाय रिजर्व्स अकाउंट। 50,000 है, 3:2 ओल्ड रेशो है तो यहां आ गया 30,000 और यहां पे आ गया उनका 20,000। 30 और 20, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, लास्ट पॉइंट नंबर 5, प्रेम वॉज टू इंट्रोड्यूस 20,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा तो आप लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब ये भी क्योंकि क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशो गिवन नहीं है, सेक्रीफाइसिंग रेशो गिवन नहीं है, तो इसको भी कौन सी रेशो में बांट देंगे 3:2 में। तो 20,000 के 5 पार्ट करेंगे तो एक पार्ट आएगा 4,000 का। इसके 3 पार्ट है तो 4 इंटू में 3 12,000, 4 इंटू में 2 8,000। ये आपका आ गया ब्लैंक। सिर्फ इतना काम करने के बाद आपको क्या कर देना है, बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। ये ब्लैंक 40 + 20 60 + 8 68,000, 50 + 30 80, 80 + 12 92,000। सेम यहां पे आ जाओ 92,000, 68,000 और इसका आ गया ब्लैंक। बैलेंस निकालते हैं। 92,000 में से आप माइनस करोगे 4260 तो ये आपका बचेगा 87,740 और अगर आप 68,000 में से माइनस करोगे तो ये बचेगा 65,160। इतना काम सेम पहले जैसा है, कोई चेंज नहीं किया इसके अंदर, सेम जैसे पहले करते थे वैसे करना है। अब नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है, वो कहता है आज तक आप अपनी कैपिटल देख लो, आज तक आप अपनी कैपिटल देख लो, मेरे को जितना हिस्सा दे रहे हो उस हिसाब से मैं तुम्हारे को कैपिटल दे दूंगा। जितना मेरे को आप शेयर दे रहे हो उसके हिसाब से मैं आपको क्या दे दूंगा, कैपिटल दे दूंगा मैं आपको। तो यहां पे आप बनाएंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको लिखना है कैलकुलेशन ऑफ नए पार्टनर का नाम है प्रेम, प्रेम्स कैपिटल, प्रेम की कैपिटल निकाल रहे हो। अब आप क्या करोगे, आपको लिखना है लेट प्रॉफिट इक्वल टू 1, कि पूरा प्रॉफिट कितना है 1 है। इसमें से माइनस कर देना है आपको नए पार्टनर का शेयर माइनस न्यू पार्टनर शेयर,
जो कि आपको गिवन है 1/3। तो रिमेनिंग शेयर कितना हो गया, रिमेनिंग शेयर कितना हो गया 2/3। रिमेनिंग शेयर आपका कितना आ गया 2/3। ये मैंने कैसे निकाला है 1 - 1/3 करके। अब देखो, अब आपको निकालनी है टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल। जो पुराने पार्टनर हैं उनकी एडजस्टेड कैपिटल के बेसिस पे आपको पूरी फर्म की कैपिटल निकालनी है। सिंपल सी बात है, देखो टोटल अगर एक शेयर था, टोटल अगर एक था उसमें से ये कितना लेगा 1/3 शेयर लेगा, तो रिमेनिंग शेयर कितना रह गया 2/3। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उन्होंने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट की हुई है वो कितने शेयर के लिए की हुई है 2/3 के लिए, क्योंकि 1/3 तो नया लेगा ना। तो इसका मतलब जो कैपिटल है वो कितने के लिए लगी हुई है 2/3 के लिए। तो आपको सिंपल सा लिखना है, यहां पे फॉर्मूला आपको क्या लिखना है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स मल्टीप्लाई कर देना है आपको रिवर्स ऑफ, मल्टीप्लाई कर देंगे रिवर्स ऑफ रिमेनिंग शेयर। देखो बेटा टोटल 3 पार्ट है, 3 में से 2 पार्ट की गिवन है, तो आपको क्या करना है तीनों पार्ट्स की कैपिटल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वहां पे। उसके लिए आपको क्या करना था, उनकी जो एडजस्टेड कैपिटल है वो थी 87,740 जो आपने बैलेंस निकाला था, प्लस करना है आपको 65,160। इनका टोटल आ जाएगा आपका, इनका टोटल आएगा 1,52,900। ये मैंने यही वाली कैपिटल लिखी है। ये जो आपने यहाँ बैलेंस कैरी डाउन निकाला है इसको मैं कौन सी कैपिटल मान रहा हूँ, इसको मैं बोलता हूँ एडजस्टेड कैपिटल। कौन सी कैपिटल बोलता हूँ, एडजस्टेड कैपिटल। मतलब ऐसी कैपिटल जिसके अंदर सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। अब आगे आ जाओ आप, मल्टीप्लाई क्या करना है आपको रिवर्स ऑफ रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर कितना है 2/3, उसका रिवर्स हो जाएगा 3/2, 3/2। अगर आप इसको कट करना चाहते हो तो कट करके इसको सोल्व करके देखोगे तो आपका आंसर आएगा 229,350 अगर आप इसको सोल्व करोगे तो। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या करना है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, नए पार्टनर की आपको कैपिटल निकालनी है। तो आपको क्या करना होगा, टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई न्यू पार्टनर शेयर। टोटल कैपिटल आप फाइंड आउट कर चुके हो 229,350, तो आपको टोटल कैपिटल लिख देनी है यहाँ पे 229,350 मल्टीप्लाई कर देना है नए पार्टनर का शेयर। नए पार्टनर का शेयर कितना था 1/3, तो मल्टीप्लाई करोगे 1/3 से। अब इसको आप कट करोगे तो कट करने पे आपका आंसर आएगा 76,450, 76,450। यहां से आपने क्या कर लिया, आपने न्यू पार्टनर की कैपिटल फाइंड आउट कर ली, क्योंकि उसने बोला था मैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल दूंगा, तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऐसे निकल जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन कहता है न्यू रेशो भी बताओ। तो दूसरा काम कैलकुलेशन ऑफ, पहले हम निकालते हैं सेक्रीफाइस शेयर। उसके लिए मैंने आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताया है, नए पार्टनर का शेयर लिखो, मल्टीप्लाई कर दो आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो के साथ। तो यहां पे पुराना पार्टनर है नेम और दूसरा है खेम। इनका नए पार्टनर का शेयर कितना है 1/3, यहां पे भी आपने लिखा 1/3, मल्टीप्लाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगी, ओल्ड रेशियो 3/5 और 2/5, तो ये हो जाएगा 3/15 और ये हो जाएगा 2/15। नेक्स्ट वन इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर, कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर। इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस्ड शेयर, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। आपको नेम लिखने हैं नेम और खेम, और तीसरा है यहां पे प्रेम। इनका ओल्ड शेयर कितना था 3/5, इनका था 2/5। माइनस करना है आपको जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया, माइनस करना है जो इन्होंने
सेक्रीफाइस किए, सेक्रीफाइस किया 3/15, इन्होंने किया 2/15। एलसीएम ले लो, 15 आ गया, 3 इंटू में 3 9, 6/15। इधर भी एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 2, 4/15। प्रेम का शेयर कितना है 1/3। बेस इक्वल करते हैं, मैंने आपको बोला था इसका डिनोमिनेटर 15 है, इसका भी 15 है, इसको भी 15 बनाएंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 5/15। रेशियो आ जाएगी 6:4:5। क्वेश्चन में न्यू रेशियो पूछी हुई थी, ये आपने कैलकुलेट कर दी, ये आपने कैलकुलेट कर दी कैपिटल। अब आ जाते हैं हम वापस कैपिटल अकाउंट पे। अब आपको क्या करना है, जितना आपने पहले बना दिया है उसके बाद थोड़ा सा उसको आगे फॉरवर्ड करना है। सिंपली लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, जो ये बैलेंसेस होते हैं यही सेम बैलेंसेस आपको यहाँ पे ट्रांसफर करने हैं। 87,740,65160 ब्लैंक। नए पार्टनर की कैपिटल लेके आया वो, तो आप लिखोगे बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट, सॉरी यहाँ पे कैश एट बैंक दिया हुआ तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। ब्लैंक ब्लैंक, नए पार्टनर की कैपिटल आपने निकाली थी 76450। ये आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। सिर्फ इतना सा चेंज है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम वैसे ही होगा जैसे पहले करते थे। 87,740,65160 76450, 87,740,65160 76450। लास्ट में लिख देंगे यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन, सेम यही बैलेंसेस आ जाएंगे। ये आपका हो गया कंप्लीट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में सबसे पहले लायबिलिटी साइड पे आपको दिए हुए क्रेडिटर्स, बुक में देखो फटाफट। क्रेडिटर्स आपको दिए हुए 40,000, उनके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ था तो सेम एज इट इज 40,000 लिख देते हैं। आगे दिया हुआ रिजर्व फंड, रिजर्व फंड आप यहाँ पे बांट चुके हो तो उसका कोई बैलेंस बचा ही नहीं है तो बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं। उसके बाद है कैपिटल्स, तो यहाँ पे आप लिख देंगे कैपिटल्स, नेम, खेम और प्रेम की। नेम की कैपिटल यही वाली 87,740, खेम की कैपिटल ये वाली 65,160 और इसकी आ जाएगी 76,450। इनका टोटल आएगा 229,350। बैलेंस शीट का टोटल बनेगा 269,350, 269,350। अब आ जाओ एसेट साइड पे। सबसे पहले लिखा हुआ बैंक, बैंक में ऑलरेडी आपका पड़ा हुआ था 5,000 प्लस नए पार्टनर की कैपिटल ऐड करनी है 76,450 प्लस वो जो प्रीमियम लेके आया 20,000, तो ये हो जाएगा आपका 101,450। आगे आप देखोगे डेटर्स, आपने लिखने हैं डेटर्स। बुक के अंदर देखो फटाफट 60,000 लिखा हुआ है, इसमें से लेस करना है आपको प्रोविज़न। आपने यहाँ प्रोविज़न बनाया था 3,000 का, वो लेस कर दोगे, बाकी बच जाएगा 57,000। आगे लिखा हुआ है स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू आपने इंक्रीज की थी 3,000 से। पहले देखो कितने का है 35 का, अब कितने का आएगा 38,000। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पहले आपकी है 80,000 और प्लांट एंड मशीनरी को आपने रिड्यूस किया 8,000 से, तो बैलेंस रह जाएगा 72,000। लास्ट वन इज एक्रूड इनकम, ये आपकी पहले बैलेंस शीट में नहीं थी, आपकी एसेट इंक्रीज हुई है तो ये बैलेंस शीट में आ जाएगी एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम 900। आप टोटल मैच कर लें, दोनों साइड का टोटल सेम आएगा, टोटल मैच कर ले दोनों साइड का टोटल एकदम सेम आएगा। ठीक है बेटा।